दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। वजह है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का गिरफ्तार करना। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है और 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। शराब घोटाले के सिलसिले में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एक तरफ ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया जा रहा है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हुए इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली के सामने वो ये कि दिल्ली का क्या होगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। पूरी की पूरी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो चुनावों से जुड़ा है, क्योंकि चुनावों को लेकर ही इस वक्त सबसे ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं। ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले 3 बड़े नेता आपकी पार्टी के जेल में हैं। अब चुनाव आप लोग कैसे लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो बहुत जोश से लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में, वॉलंटियर्स में बहुत जोश है और आक्रोश भी है कि ये टाइमिंग क्या है। मतलब देश में चुनाव हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई, सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरने वाली पार्टी, 2 स्टेटों में सरकार, 10 हमारे राज्यसभा के एमपी, 1 हमारा लोकसभा में, 5 हमारे एमएलए गुजरात में, 2 हमारे एमएलए गोवा में, सिंगरौली में हमारा मेयर मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में हमारा मेयर, वो चंडीगढ़ के मेयर का देखा हुआ कैसे बना। तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा भाजपा से कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी, ये हमारे लिए खतरा है। तो उसकी वजह से ये एक पॉलिटिकल वेंडेंटा है कि अरविंद केजरीवाल को हम तो कब से कह रहे हैं कि गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं जी, कि बस सबको गिरफ्तार कर लो, विपक्ष को छोड़ो ही ना, विपक्ष खत्म कर दो। शिवसेना इन्होंने तोड़ दी, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया, दुष्यंत चौटाला को फेंक दिया मतलब इस्तेमाल करके। बिहार में नीतीश कुमार के साथ फिर आ गए। पहले कह रहे थे उसके लिए दरवाजे बंद हैं, पर पता नहीं कौन से दरवाजे खुल जाते हैं, फिर वापस आ गए। तो हिमाचल में इन्होंने मतलब खरीदो फरोख्त शुरू की, तोड़ने की कोशिश की, है ना। महाराष्ट्र में अपना, कर्नाटका में अपना, मध्य प्रदेश में सरकारें तोड़ी, खरीदे एमएलए। तो ये खरीदो फरोख्त वाली जो राजनीति बहुत खतरनाक हो गई है देश के लिए। डेमोक्रेसी जो है ना, वो बहुत भारी खतरे में। आज 23 मार्च है। आज के दिन 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। वो क्या मांग रहे थे? वो डेमोक्रेसी मांग रहे थे कि हमें अपने नेता खुद चुनने दो। अंग्रेज लोगों को कह रहे थे कि तुम चले जाओ, वो चले गए। 22-23 की उम्र में उनको फांसी के रस्से भी चूमने पड़े, वो चले गए उनकी कुर्बानियों की वजह से। हमें वोटर कार्ड मिल गया। अभी हमारा वोटर कार्ड ही सेफ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब ये किसी को लड़ने नहीं दे रहे इलेक्शन कि हम ही लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे। अगर 370 पर इतना यकीन है तो विपक्ष के नेताओं को तो कम से कम अंदर ना करो, वो भी उस समय जब प्रचार करना है। तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक सोच है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। उसको तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? घर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, लाखों पे केजरीवाल देश में। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फैसला है, राजनीति से ओतप्रोत फैसला है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने जो सबूत पेश किए, बड़े संगीन आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए। सीधे तौर पर कह दिया कि शराब घोटाले के किंग पिंग हैं अरविंद केजरीवाल। 100 करोड़ रुपए के घूस लेने की बात जो है वो ईडी की तरफ से की गई। क्या है इसका सच? क्या है 100 करोड़ के इस घूस की बात? ईडी कौन है? ईडी बीजेपी। अभी एक इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पता चला है ना कि पहले ईडी जाती है, फिर वो बंदा बॉन्ड खरीदता है 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद, कोई करोड़ों रुपए के, फिर वो चंदे के रूप में दिया जाता है। मतलब ईडी को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक दिन पहले वो आदमी भ्रष्ट होता है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए, चाहे जेपी नड्डा करवा ले, चाहे अमित शाह जी करवा लें, तो अगर बीजेपी में शामिल हो जाए फिर वो एकदम से धुल जाता है। मतलब वॉशिंग मशीन है बीजेपी। एक विपक्ष में कुछ भी आरोप लगा दो, ये किंग पिन क्या आरोप है उनका, साबित थोड़ी हुआ है।
आरोप है। आरोप तो किसी पे भी कर दोगे आप। ये किसी बंदे ने कहा था जी, मैं केजरीवाल को मिला था, केजरीवाल ने कहा था इसको पैसे दे दो। ये कौन सा कानून है या ये कौन सा आरोप है भाई? अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, बड़े जोश से बाहर आएंगे। इस संकट से आम आदमी पार्टी बड़ी बन के निकलेगी। हम लोग सब लोग ना आम आदमी पार्टी के नेता नहीं हैं, हम लोग सब वॉलंटियर हैं। हमारी पार्टी में सिपाही और जर्नैल सेम ही वर्दी होती है हमारी पार्टी में, तो सिपाही बन के काम करेंगे। जिस सीडी पर आप आरोप लगा रहे हैं, उस सीडी ने कहा हमारे पास तो सबूत है, हमारे पास चैट्स हैं, हमारे पास गवाहों की गवाही है। सीडीआर का जिक्र भी कल ईडी ने कोर्ट के अंदर किया था। एक तरफ ईडी सबूत रख रही है, अपनी बातें रख रही है, गवाहों की गवाही रख रही है, आप लोगों के पास क्या है? मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया अंदर किए हुए, एक चवन्नी भी मिली उसके घर से। उसके लॉकर खोले, जब उसके लॉकर खोले तो बच्चे का खिलौना मिला था, जो उसके बेटे के समय उन्होंने प्यार से खिलौना। तो उनके पैतृक गांव में यूपी में जाए, 1 रुपया नहीं मिला। संजय सिंह के खिलाफ एक बता दो 1 रुपया मिला हो। सत्येंद्र जैन के खिलाफ, जिसने अस्पताल बनाए वो अंदर, जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में वो अंदर, जो राज्यसभा में इनके खिलाफ बोले वो अंदर। अगर अंदर नहीं है तो उठा के बाहर फेंक दो। 150 एमपीओ को एक दिन में सस्पेंड कर देते हैं। इज दिस ए डेमोक्रेसी? इज दिस ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? ये बाहरले देशों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहाँ डेमोक्रेसी? आज वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ये छपी है बात कि डेमोक्रेसी इन डेंजर। सो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम आगे आ रहे हैं कि भाई संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे कि हम ही रहेंगे पुतिन की तरह। अब 5 दिन पहले पुतिन ने 88% वोट उसको पड़े, 2030 तक राष्ट्रपति, 40 तक भी बनेगा, फिर 50 तक भी बनेगा। क्योंकि जो 12% पड़े हैं ना वोट, वो खराब वोट हैं, उसके खिलाफ नहीं वोट डल सकता। वो अपने विपक्ष को अंदर कर देता है। बांग्लादेश में क्या है, सारा विपक्ष अंदर है। अब खुद ही लड़ते हैं, खुद ही जीत जाते हैं। तो भारत में ऐसा, आज शहीद आजम भगत सिंह का दिन, उनकी आत्मा तो तड़पती होगी कि इस डेमोक्रेसी के लिए हमने 22-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए, कि ये डेमोक्रेसी है कि मतलब उठा के फेंक दो जी। अगर आप कहीं नहीं जीतते तो राज्यपाल से तंग करवाओ, अगर आप के एमएलए नहीं बनते तो खरीद लो दूसरी पार्टी के। इज दिस ए डेमोक्रेसी? जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च रात को गिरफ्तार हुए हैं, तभी से आप, चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम आपके अलायंस पार्टनर्स हों, सब कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या कैसे है, ये बताइए। और दूसरा, ये चुनावों से पहले, क्योंकि पहले तो 8 समन 9 समन अरविंद केजरीवाल को जा चुके थे, अब तो आरोप आप पर ये लग रहा है ना कि उन समन को आप लोग इग्नोर करते रहे, इसीलिए फाइनली उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी। देखिए, लोकतंत्र की हत्या वाला सवाल जो है, ये तो खैर मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद क्योंकि आप टीवी जगत से जुड़ी हैं। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की जो जिस दिन वोट गिने थे, वो देखिए वीडियो में। अनिल मसीह जो ऑब्जर्वर था, वो वोट कैसे गिन रहा था? क्या लोकतंत्र था वो? और बीजेपी लड़ रही थी, और जानबूझ के वो आम आदमी पार्टी की वोट को कैंसिल करके बीजेपी वाले बंदे को मेयर की कुर्सी पे बिठा के तालियां तालियां तालियां, जीत गए, जैसे ये करते हैं ना लोकसभा राज्यसभा में। कोई भी बिल पास कराना हो, हम लोग कहते थे, मैं 8 साल एमपी भी रहा हूं ना, मैं लोकसभा में रहा हूं, हम लोग कहते थे सर डिवीजन करवाओ, वोट करवाओ। नहीं जी, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो बिल पास। तो चंडीगढ़ में जो डेमोक्रेसी का हत्या हुई है, और ये तो शुक्र परमात्मा का कि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। हम सुप्रीम कोर्ट में आए और उससे पूछा गया तो कि तुमने क्यों वोट ये इनवैलिड किए? कहते जी खराब थे। जब खुलवाया गया वो बक्सा, तब वो ही सारे वो ठीक निकले। अब आम आदमी पार्टी का मेयर है चंडीगढ़ में। तो आप, अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो इसको लोकतंत्र कहते आप? चंडीगढ़ में सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सबसे सुंदर शहर है देश का,
सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं उसको। अब इतने पढ़े लिखे लोगों के मैंडेट को आप ऐसे ऐसे गिन दोगे, कैमरे आपके पास लगे हुए हैं। मुझे दुख तो इस बात का है ना, 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाने हैं, 36 में से 8 खराब कर दिए, 92 करोड़ में से क्या करेंगे ये? इनको तो बस ये सनकी हो गए, साइको केस हो गया कि हम ही बनना है बस, मैं जिधर जाऊं मुझे मैं ही दिखूं बस, और कुछ होता ही नहीं। विदेश मंत्री कौन है? हाँ, कभी विदेश जाते देखे हो? विदेश कौन जाता है? मोदी जी। उनके साथ विदेश मंत्री देखा कभी? ना। बस विदेश मंत्री तो रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट पे रात को। तो मतलब ये तो मतलब एक, मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। ये भारत देश 140 करोड़ लोगों का देश है। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। ये नफरत की राजनीति मत करो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी आप लोग बता रहे हैं, असंवैधानिक गिरफ्तारी आप लोग बता रहे हैं। हाई कोर्ट में आप लोग गए, हाई कोर्ट में केस चला, दोनों पक्षों से दलील रखी गई, हाई कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगी, तो ये गिरफ्तारी कैसे असंवैधानिक है? देखिए, हमें माननीय न्यायालय पर पूरा यकीन है, लेकिन इन्होंने इतना मतलब कर रखा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, किसी को ईडी किसी के घर चली गई, किसी के आज भी सीबीआई की रेड चल रही होगी। तो ये पॉलिटिकल वेंडेंटा है। हम न्यायालय पर यकीन करते हैं, हम बाहर आएंगे, हम भी अपने सबूत रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि 8 बजे आप किसी के घर पे आ जाओ और 9 बजे उस बंदे को गिरफ्तार करके ले जाओ। क्या वो भागने वाला बंदा, वो सिटिंग सीएम है? क्या वो कोई जनता में मतलब गुम हो जाएगा बंदा? वो फेमस बंदा है, हर रोज़ टीवी पर आता है। तो आपने अगर कोई पूछा करनी है आके कर लो, लेकिन ये क्या हुआ, आओ चलो उठा के ले जाओ। और उनके बच्चों पर, मैं कल गया परिवार के पास, तो बच्चों ने तो आगे के सिलेबस के, कोई एग्ज़ाम के, अपने करियर की मेहनत करनी है। हम लोग करप्शन वाले तो है ही नहीं। अगर करप्शन वाले होते तो इनकम टैक्स का कमिश्नर था अरविंद केजरीवाल, और उनकी पत्नी दोनों इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के क्यों आते? अगर पैसे कमाने होते उधर से कमा लेते। मैं कलाकार था, फेमस कलाकार था, इंडिया टीवी पे मैं मान ना मान वो शो करता था रजत जी के साथ, बहुत शानदार टीआरपी आती थी। तो हमें क्या ज़रूरत थी जी इस लाइन में आने की, गालियाँ खाने की इनसे? हाँ, ये मुझे पक्का पता है, हम ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी पर हमें यकीन है, शक नहीं, यकीन है हमें। सो कार्यकर्ताओं को भी यकीन है। तो जो ये कोर्ट के जरिए कुछ कर रहे हैं, ये इनको उल्टा पड़ेगा, और यही डर है इनको कि 10 साल में ये छोटी सी पार्टी इतनी बड़ी क्यों बन गई। अच्छा, मुख्यमंत्री जेल में है, अब जेल से सरकार कैसे चलेगी? अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे दिल्ली के। किसी भी कानून में नहीं लिखा कि सिटिंग सीएम को अगर दोषी तो नहीं करार हुए ना, अभी पकड़ के आरोपी के तौर पे लेके गए। किसी भी कानून में नहीं रखा कि आप इस्तीफा देना होगा, जेल से सरकार चल सकती है। सुब्रतो सहारा जब पकड़े गए थे, वो तो दोषी डिक्लेयर हो गए थे ना, 20,000 करोड़ चिट फंड का। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने पैसे देने हैं, मतलब वापस देने हैं पैसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे वापस दे दो, आपको छोड़ देंगे। कहते मैं कैसे दूँ, मैं तो जेल में हूँ। तो मेरा जेल में या तो ऑफिस बनाओ, जेल में ऑफिस बना दिया था उन्होंने कि आप साइन कर दो और लोगों के पैसे वापस कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, जेल में ऑफिस बनेगा, कैबिनेट वहाँ हो जाएगी, फाइलें वहाँ साइन हो जाएंगी, इसमें क्या है? नहीं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं, आपकी पार्टी विद डिफरेंस पार्टी रही। हमेशा आप लोगों ने कहा, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब किसी नेता पर आरोप लगता है तो पहले उसे पद से इस्तीफा देना चाहिए, जेल जाना चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए, और उसके बाद जब वो दोष मुक्त हो जाए पदभार ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं, अभी अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे ही ले गए रात को 9:30 बजे उठा के। मतलब इसमें क्या है कि वो दोषी करार हो गए। तो आम आदमी पार्टी में ऐसा संविधान में भी नहीं लिखा हमारे, तो चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। ये कौन सा पहली बार जेल गए हैं? जब मुख्यमंत्री तब भी धरने पे बैठ गए थे, रेलवे भवन के सामने अनशन पे बैठ गए थे, फाइलें वहाँ साइन हो जाती थी। तो हम तो निकले हुए एक आंदोलन से निकले हुए हैं, हमें क्या इनका ये डर। हम वो पत्ते नहीं जो साख से
टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। देखिए, अरविंद केजरीवाल आपके सबसे पॉपुलर चेहरे हैं, आपके पार्टी के संयोजक हैं। अब वो नहीं हैं, जेल में हैं, ईडी की रिमांड पर है, चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुके हैं। मुखिया प्रचार प्रसार नहीं करेंगे चुनावों में, तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसे अब कैसे मैनेज किया जाएगा? कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाएगा? देखिए, हम अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सोच है। देश के हर घर में एक केजरीवाल हैं जो कहता है यार हमने देश बचाना है, संविधान बचाना है। तो अरविंद जी जल्दी बाहर भी आएंगे, वो भी प्रचार में जाएंगे। मेरी ड्यूटी जहाँ लगेगी, गुजरात में, कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं हम, पंजाब में, दिल्ली में, मैं भी जाऊँगा। हमारा हर एक कार्यकर्ता केजरीवाल है, मैं भी केजरीवाल हूँ, ये लिखा रहता है हमारी कैप पर। तो अरविंद केजरीवाल एक सोच है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे? ये तो बात रही केस से जुड़ी हुई। कुछ राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाह रही हूँ, राजनीतिक सवालों पर जवाब आपसे चाह रही हूँ, क्योंकि बीजेपी लगातार अब ये कह रही है कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप सिर्फ एक प्रदेश के सीएम हैं और आप संयोजक हैं किसी पार्टी के या मुखिया हैं, आपको जेल में ना डाला जाए इस बिना पर। ये कैसे आम आदमी पार्टी हुई? ये तो खास वाला ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं, फिर अगर पॉलिटिकल वैंडेटा करोगे, बदलाखोरी करोगे, ये तो फिर ये भी नहीं तो चलेगा ना। हेमंत सोरेन को पकड़ लिया। कभी बीजेपी का कोई जो मुख्यमंत्री है, उनको कभी जेल के बारे में सोचना जाए, उनके बारे में इन्होंने सोचा? व्यापम घोटाला कितना बड़ा था मध्य प्रदेश में, अभी एमपी की टिकट दे दी है उनको। उनके बारे में क्या ख्याल है? अशोक चौहान एक दिन पहले आदर्श घोटाले के बहुत बड़े दोषी थे, एक दिन बाद बीजेपी में आ गए, राज्यसभा में आ गए। तो इनका मतलब इनके हिसाब से दुनिया चलेगी? ये देश का किसी की बाप की जगह ही रह गया? ये देश हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे हजारों शहीदों ने अपना खून दे के लेके दिया हमें। ये तो 26 जनवरी को पंजाब की झांकी हटा दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की झांकी थी, रिजेक्ट कर दी। ये कौन होते हैं रिजेक्ट करने वाले? जिन्होंने आज़ादी लेके दी, उनकी अब झांकी सेलेक्ट या रिजेक्ट करने वाले कौन होते हो आप? जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। फर्श पर आएंगे, देखना 32 दांत है मेरे। और देखिए, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव आयोग गया था और इस गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की बात की गई है। इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और आपसे चुटकी ली जा रही है कि जिनको आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज क्या उन्हीं के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ पार्टियां गई? तोड़ना काम है आपका। इलेक्शन के समय शिवसेना तोड़ दी, दुष्यंत चौटाला को इस्तेमाल करके फेंक दिया, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, ममता बनर्जी को काम नहीं करने दे रहे, स्टालिन का भाषण नहीं पढ़ रहा वो गवर्नर जो है, जो पढ़ना ही पड़ता है बजट सेशन में, जो गवर्नमेंट अपनी 1 साल की प्राप्तियां लिखती है। मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है कि गवर्नर साहब मुझे बजट सेशन की परमिशन नहीं दे रहे। तो ये यूपी के गवर्नर ने कभी क्यों नहीं चिट्ठी लिखी योगी जी को? ये गुजरात के गवर्नर ने क्यों नहीं लिखी? सिर्फ ये 4-5 स्टेटों में क्यों है? ये तो सीधा पता चल रहा है लोगों को अब कि ये वेंडेटा है और ये बदलाखोरी है और ये चाहते हैं कि हम ही हम रहें, बस जिधर देखें हम बस, और ना कोई हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये डेमोक्रेसी है, लोग हैं। क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए, कोई पता नहीं है। ये गलत फहमी में, हंकार में है। हंकार का और परमात्मा का, भगवान का बैर होता है। अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? हम लोग तो पूरे देश में विरोध भी कर रहे हैं और प्रचार भी करेंगे। और पिछले 2 दिन से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, जो मुझे पता चल रहा है सोशल से भी, कि बहुत ज़्यादा बड़ी एक लहर देश में फैल गई है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। तो इनके लिए ये आखिरी कील साबित होगा। मुगल जो थे ना, 700 साल राज किया उन्होंने, कोई उनका विरोधी नहीं था। कैसे खत्म हुए? आपस में लड़के। इनकी आपस में खाना जंगी होगी, देखना। ये जिस तरीके से निपटाते जा रहे हैं ना अपनी नेताओं को, कुछ और सोच रहा है भगवान। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव में अपने विरोधियों को ये खड़ा नहीं करना चाहते, अपने विरोधियों को ये जेल में डालना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि इन्होंने ब्लंडर कर दिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कैसे ब्लंडर ही हो गया फिर तो। लोगों को सब पता है कि क्यों केजरीवाल को अंदर किया गया, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी जीत रही है। केजरीवाल की पार्टी इनका चुनावी रथ रोका, हमने रोका हुआ है। दिल्ली में 3 बार रोका है, पंजाब में रोका है। 117 में से 2 सीटें हैं पंजाब में बीजेपी की, विधानसभा में हमने रथ रोका है इनका। एमसीडी में रोका है, यहाँ
इस दिल्ली में। तो इनको ये पता है कि हमें जो हरा सकता है वो आम आदमी पार्टी है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर कर दो, डीरेल कर दो। पर ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।